Hello students, good morning to all of you. This is Kaushal Rawat and you all welcome on your own YouTube channel, Only Rawat Academy. It is our first topic, Indian Constitution. Okay, first topic of polity, तो you can say that Indian Constitution. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या कौन सा टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एज यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लॉ कंटेनिंग बुक है जिसमें क्या होते हैं कंट्री के ऑल लॉज. ठीक है, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, उसने फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया. देन वी विल डिस्कस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो आइडिया सबसे पहले क्या है, आइडिया किस चीज़ का आइडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया किसने दिया, एम.एन. रॉय. ठीक है, एम.एन. रॉय कौन थे, फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया 1925. ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. 1934 में नहीं, ठीक है, 1934 में क्या दिया, आइडिया दिया किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का. देन उसके बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड की किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए. कब, 1935 में. ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड कब हुई, आपको पता है 1934, अभी भी पढ़ा हमने. किसने डिमांड की, एम.एन. रॉय ने. देन उसके बाद आईएनसी ने डिमांड किया. आईएनसी ने कब डिमांड किया जी, 1935. कब डिमांड की, 1935, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किससे, अंग्रेजों से. ठीक है, देन उसके बाद 1938 में पंडित नेहरू ने ऑफिशियली डिमांड की अंग्रेजों से ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे, आईएनसी. किसके बिहाफ पे डिमांड की, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे. भाई हम जो है क्या हम बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जाएगी इसको इंडियन पीपल्स बनाएंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. और ये लोग जो हमारे इंडियंस हैं ये चुनेंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को किस बेस पे चुनेंगे, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे. ठीक है, सब राइट टू वोट कास्ट, अपना वोट कास्ट करेंगे और उस तरीके से हमारी बनेगी क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऐसा किसने कहा, पंडित नेहरू ने कहा. कब कहा, 1938 में कहा. ठीक है, देन उसके बाद अब जब इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही थी तो अंग्रेज़ों ने सोचा अब इनको इन डिमांड को थोड़ा सा चुप करवाएंगे, कुछ ना कुछ देते हैं इनको. तो क्या दिया, अगस्त ऑफर 1940 में. ठीक है, 1940 में क्या देते हैं, अगस्त ऑफर देते हैं. अगस्त ऑफर एक्चुअली क्या है, अगस्त ऑफर के अंडर बोला गया कि भाई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी अंग्रेज़ों की वाइस रॉय के अंडर, तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कहा कि भाई इसमें हम मेंबर्स बढ़ा देते हैं और आपका क्या रहेगा, इंडियन डोमिनेंस रहेगी, और उसके साथ आपका क्या बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी. और वही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दे देंगे और यही क्या बना देगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देगी. लेकिन इसको आईएनसी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. अगस्त ऑफर रिजेक्टेड बाई आईएनसी. क्लियर. देन उसके बाद अगस्त ऑफर किसने दिया, याद रखना है, वाइस रॉय थे उस वक्त, ललित गो. ठीक है, क्या नाम था, ललित गो, वाइस रॉय ललित गो. ठीक है, वाइस रॉय क्या थे, ललित गो. ठीक है, वाइस रॉय ललित गो. ललित गो ने क्या दिया था, अगस्त ऑफर. ठीक है, अब इसको रिजेक्ट कर दिया तो 1942 में इंग्लिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, अब यूके ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने क्या किया जी, वहाँ से भेजा किसको, क्रिप्स मिशन को. क्रिप्स मिशन को भेजा विद ड्राफ्ट प्रपोजल. ठीक है, कि भाई तुम ला जाओ वहाँ पे और जा करके बोलो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, बट कब, आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड. ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 में शुरू हुई. ठीक है, और अब एंड होने का कोई पता नहीं है क्योंकि कब दिया गया अगस्त ऑफर, 1942, हमें पता है कब एंड हुई, 1945 में. ठीक है, लेकिन तब कोई पता नहीं था. तो ये बस जस्ट एक मतलब दिखावा था इंडियंस को. तो मुस्लिम लीग रिजेक्टेड एंड डिमांडेड फॉर ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, आईएनसी ने भी रिजेक्ट कर दिया, और डिमांड की मुस्लिम लीग ने कि हमें क्या चाहिए, अपनी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए. क्या चाहिए, अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए. ठीक है, देन उसके बाद इन 1946 में क्या भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा. कैबिनेट मिशन यहाँ पहुँचा और आपकी फाइनली क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, 3 मेंबर थे. ठीक है, कितने मेंबर थे, 3 मेंबर्स थे. ठीक है, एक लॉरेंस. ठीक है, उसके बाद लॉरेंस और दूसरे आपके क्रिप्स, लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर. तो याद रखेंगे लॉरेंस,
क्रिप्स और अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है। 3 मेंबर थे किसके, 1946 कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन, और इसके अंडर बन गई आपकी क्या, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा हमने देखा कि आइडिया जो है किसने दिया, आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय M.N. रॉय, किसने दिया, M.N. रॉय ने, ठीक है। देन उसके बाद डिमांड जो है वो कौन करना शुरू कर दिए, सबसे पहले डिमांड किया किसने, INC ने, किसने की डिमांड, INC, ठीक है, याद रह जाएगा। डिमांड INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब की, 1935 में, कब की, 1935। देन 1938 में पंडित नेहरू ने डिमांड की, और 1940 में क्या किया जाता है, अगस्त ऑफर दिया जाता है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया किसने, INC ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देन उसके बाद क्या किया गया, उधर से भेजा गया किसको, क्रिप्स मिशन को, ठीक है। क्रिप्स मिशन सेंड टू इंडिया इन 1942, कब भेजा गया, 1942 में, कहाँ भेजा गया, इंडिया में, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और देन फाइनली जो है कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, और कैबिनेट मिशन के अंडर जो है आपकी क्या बनती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि व्हाट वाज द कंपोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो टोटल मेंबर थे 389, कितने मेंबर थे, 389 टोटल मेंबर 389 में से 296 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया जो था ब्रिटिश प्रोविंस, उसमें से कितने होंगे, 296। आउट ऑफ 296, इन 296 में से 4 कहाँ से होंगे, 4 होंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, ठीक है, 4 कहाँ से होंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। किसकी बात कर रहे हैं हम, 296 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 4 वाले आपके किसके होंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जो अंग्रेजों के अंडर प्रोविंस थे, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो होंगे वहाँ से। और जो 11 गवर्नर प्रोविंस थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे और 11 क्या थे, गवर्नर प्रोविंस। तो 11 गवर्नर प्रोविंस से कितने, हमने यहाँ से 4 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा, 292। तो ये 292 मेंबर्स जो होंगे ये कहाँ से होंगे, 11 गवर्नर प्रोविंस से, ठीक है। क्या पड़ा, 389 टोटल, इसमें से 296 जो है वो कहाँ के होंगे, ब्रिटिश प्रोविंस, और फर्दर सब डिवीज़न 296 में से भी 292 जो हैं, 292 जो होंगे वो कहाँ के होंगे, 292 फ्राम 11 गवर्नर प्रोविंस एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। और बाकी वाले जो 93 बचे, 93 फ्राम, ये कहाँ से होंगे, प्रिंसली स्टेट्स से, 93 कहाँ से होंगे, प्रिंसली स्टेट्स, 93 फ्राम प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो अब ये आपकी बन गई क्या, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने मेंबरों की, 389। अब ये जो प्रिंसली स्टेट वाले हैं कितने, 93, ये बोलेंगे कि भाई हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते अभी, तो इनकी सीटें वैकेंट रहती हैं और इलेक्शन होती है कितनी सीटों के लिए, इलेक्शन जो है, इलेक्शन कितनी सीटों के लिए होगी, 296 सीटों के लिए, ठीक है। तो पहले समझेंगे कि इनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा, कैसे नॉमिनेशन होगा क्या। तो याद रखेंगे जो 93 हैं ये नॉमिनेट किए जाएंगे, कौन नॉमिनेट करेगा, किंग ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। जो 93 हैं अपनी अपनी स्टेटों में से किंग जो है नॉमिनेट कर करके भेजेंगे। और सीट्स जो हैं, मतलब प्रिंसली स्टेट की जो सीट्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट की जो सीटें हैं वो किस बेस पे अलॉट की जाएंगी, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जितनी वहाँ की पॉपुलेशन होगी, ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे क्या दी जाएगी, सीट अलॉट की जाएगी, किसको, प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। देन उसके बाद 296, ये तो हो गया 93 का कि भाई ये नॉमिनेट हो गए, कौन नॉमिनेट करेगा, किंग नॉमिनेट करेगा, पता चल गया हमें। 296 जो हैं ये इलेक्टेड थ्रू दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे इलेक्ट किया जाएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इस तरीके से आपको मतलब एक दिया जाता है शीट, और शीट में नाम लिखे होते हैं, और फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस इस तरीके से देनी होती है, और इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कह सकते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो याद रखना है कि 296 जो है वो कैसे आएंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड डायरेक्ट एंड डिवाइडेड अमंग दी 3 कम्युनिटीज़। और ये 296 सीट्स जो थी इनको डिवाइड किया गया था कितनी सीटों में, कितनी कम्युनिटीज़ में, 3 कम्युनिटीज़ में। कौन कौन सी, सिख, मुस्लिम्स एंड जनरल कौन से हैं,
एक्सेप्ट सिख एंड मुस्लिम, इन दोनों को छोड़ के बाकी वाले सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, जितनी इनकी पॉपुलेशन थी उतनी उतनी सीटें इनको 296 सीट्स में से अलाट कर दी गई थी। ठीक है, क्या पढ़ा अब तक हमने भाई, जितनी 93 सीट्स हैं किसकी, प्रिंसली स्टेट की, तो उनको नॉमिनेट करेगा कौन, किंग ऑफ दैट स्टेट। और जो 296 हैं, 296 जो है वो इलेक्ट होंगे, कैसे होंगे, आपने अभी भी पढ़ा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीपी। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इलेक्शन की बात करते हैं हम, कितनी सीटों के लिए, 296। अभी अभी आपने पढ़ा बाकी वाली सीटें खाली हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उनकी सीटें वेकेंट है, उन्होंने कहा हम अभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, किन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स। तो आउट ऑफ 296 इन सीटों के लिए जब इलेक्शन हुआ तो 208 ओन बाई कांग्रेस, कांग्रेस ने कितनी सीटें ओन की, 208, 208। 73 किसको मिली, मुस्लिम लीग को, 73 किसको मिली, मुस्लिम लीग, 73 किसको, मुस्लिम लीग, याद रखेंगे। 208 किसको मिल गई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, और उसके बाद 73 जो है वो किसको मिली, मुस्लिम लीग को। ठीक है, और देन 15 जो बाकी रिमेनिंग 15 है वो किसको मिली, अदर ग्रुप्स को, बाकी पार्टीज को। ठीक है, एंड 93 सीट्स रिमेन वेकेंट, और जो 93 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्या रही, वेकेंट रही। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दिस वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।